नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हालात किस तरह से खराब हो गए हैं, सोचिए। बिहार के मुख्य सचिव, उनकी मौत हो जाती है। रोहित सरदाना टीवी पत्रकार थे, आज तक में अब काम कर रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। आप उनसे सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन ये तो तय है। एक खबर बता रहा हूं, चौंकाने वाला है। बीजेपी के एक सांसद महाराष्ट्र से, वो दिल्ली से 10,000 रेमडेसिविर लेके महाराष्ट्र चला गया जहाज से, और उसने एक वीडियो भी डाल दिया। उसको लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा है कि तुम जेम्स बॉन्ड क्यों बन रहे थे। सोचिए, क्या बीजेपी का सांसद, बीजेपी के नेता, सवाल उठता है कि ये क्यों किया गया। क्या उन राज्यों में जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां दवाई हटाई जा रही है राजनीतिक वजहों से, लालच में, बदनाम करने के लिए। दिल्ली से 10,000 रेमडेसिविर की सुई इंजेक्शन जो है वो महाराष्ट्र ले गए। मुंबई हाईकोर्ट में केस दर्ज हुआ, उस पर संज्ञान हुआ है। जो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। अब सोचिए, रोहित सरदाना, अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। दिलीप मंडल ने पूछा है कि अगर इस देश की मीडिया ने सही सवाल पूछा होता, गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, कुंभ, वैज्ञानिक सवाल पूछे होते, मंदिर के बदले अस्पताल पूछे होते, लॉकडाउन में के बाद 1 साल का समय मिला, जितने लोग की मौत हो रही है उसमें मैक्सिमम लोग की ऑक्सीजन के बगैर मौत हो रही है, बिना ऑक्सीजन की वजह से, अस्पताल में इलाज न मिलने की वजह से हो रही है। बीमारी है, इन्फेक्शन है, लेकिन तैयारी नहीं है। कल मैंने एक संग्राम सिंह का वीडियो डाला था अमेरिका से, लंदन से। उन्होंने दिखाया था किस तरह से, सोचिए, 50-50 करोड़ में एक हॉस्पिटल बन सकता है हर जिले में। 10 करोड़ में हॉस्पिटल बन सकता है, जो इंग्लैंड ने बनाए हैं, अमेरिका ने बनाए हैं। ठीक है, हमारे यहां क्या हुआ, प्रधानमंत्री के लिए जहाज खरीदा गया, कुंभ का आयोजन होता है, करोड़ों रुपए, 500 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़ खर्च होता है। मंदिर के लिए आप 3500 करोड़ जमा कर देते हैं। सवाल तो होना चाहिए ना, आखिर ऑक्सीजन कहां से आएगा। जो लोग कह रहे थे कि घर में मतलब होम कीजिए, उससे ऑक्सीजन बनता है, उनको लाइए पकड़ के और उनको जूता बजाइए। एक डीएम जो है, रात के 10 बजे के परमिशन के बाद भी 11 पंडित क्या मुहूर्त निकालता है कि 11:30 बजे शादी होगी, वो एक थप्पड़ मार देता है तो लोगों की आत्मा जाग गई है, जातिवादियों की। क्योंकि जो शुद्ध, वो जो वन व्यवस्था के हिसाब से कलेक्टर जो है वो शुद्ध है। सोचिए, इस देश में आधे से ज्यादा एसपी, डीएम, SC, ST, OBC के लोग हैं जो कोरोना में लड़ रहे हैं, डॉक्टर, और आप नियम कानून नहीं मानिएगा। सब कुछ लगता है ऐसे रोहित सरदाना। सोचिए, अब भी क्या इस देश की मीडिया सवाल पूछेगी। अब भी रजत शर्मा चापलूसी कर रहा है। प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल होना चाहिए। विदेश के लोग कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, वो अनेबल है। लोग कह रहे हैं या तो लाश उठाओ या लाठी उठाओ। क्या आप भी, आपको लगता है कि आप सरकार के भरोसे हैं? सरकार ने दो, मैं फिर कह रहा हूं, या तो उनके चाटुकार या एक जाति विशेष के लोग हैं जो इस सरकार के साथ बने हुए। लेकिन सोचिए, इस सरकार ने न तो अपोजिशन को सुना, मीडिया को इसने खरीद लिया। हम जैसे कुछ लोग जिनकी नौकरी गई, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर काम करने लगे। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे ना तो यही नतीजा होता है। जब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जवाबदेही खत्म हो जाएगी ना, तो यही होता है। एक शख्स पहले पैसे के बल, झूठ के बल पे मॉडल फैलाता है, पैसे के बल पे अपनी ही पार्टी पर कब्जा करता है। जो आदमी आडवाणी का नहीं हुआ, जिस आदमी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, जो अपने MP मिनिस्टर को कुछ नहीं समझता है, सोचिए वो आम जनता के बारे में कुछ सोचता होगा। मोदी की सबसे बड़ी खराबी कि जिस शख्स ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, उसको CM बना दिया गया। उसके बाद उसने कॉन्स्पिरेसी की राजनीति शुरू की, लाश पर राजनीति शुरू की, और वो मुख्यमंत्री बनता चला गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। देश में भी उसने वही किया। सही कह रहे हैं लोग, इनके सिलेबस में तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गौमूत्र था, लेकिन एग्जाम में आ गया ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, दवाई। या आज भी आपको कर्मकांड के, आपको लगता है कि यज्ञ करने से, बताइए, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है इनका, इनके प्रधानमंत्री आवास, 8,000 करोड़ के इन्होंने जहाज मंगवाए, और आप लाश उठा रहे हैं और किसी ने सवाल नहीं पूछा। आज इसीलिए स्थिति है, अब भी नहीं पूछेंगे। इसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है,
हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी देश का, और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इस देश के प्रधानमंत्री की है, जिसने पूरी राजनीति को ही इधर उधर करके छोड़ दिया। इस सोचिए कि ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के अहमदनगर सीट से सांसद सुजय विखे पाटिल से पूछा है, वहां के डीएम से पूछा कि तुम 10,000 रेमडेसिविर शिविर लेके कहां जा रहे थे। आप सोचिए कि किस तरह की हालत है। बीसीजी, पोलियो, टाइफाइड आदि के 12 वैक्सीन मुफ्त में चूस कर जवान हुआ अंधभक्त अब बोल रहा है कि कोरोना वैक्सीन 1000 रुपए की होनी चाहिए। मुफ्तखोरी से देश पीछे जा रहा है। सोचिए इस देश के क्रिकेटरों ने अभी भी तमाशा बना रखा है, लेकिन वही विदेश के जो क्रिकेटर हैं वो अब जो है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस देश में लाशें उठ रही है, मौत है, वहां भी पैसे बहाए जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। सोचिए आप, इस देश में अभी भी चुनाव, सोचिए न्यूज चैनल्स पे चुनाव चल रहे हैं, एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। कहा गया है सरकार ने कि गुड न्यूज चलाइए, लाश नहीं दिखा सकते हैं, व्यवस्था नहीं दिखा सकते, ऑक्सीजन की कमी नहीं दिखा सकते, अस्पताल की कमी नहीं दिखा सकते, गुड न्यूज दिखाना है। विदेश से जो सामान आ रहा है उसका जहाज पर फोटो। सवाल है कि जो मदद आ रहा है वो वितरण कैसे हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पर सिर्फ श्रीनिवास को जानता हूं, यूपी में सलम मनी त्रिपाठी को लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ पत्रकार मदद कर रहे हैं। ये विदेश से सामान आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ये सवाल होता है, ये सवाल बनता है और ये सवाल आपको पूछना चाहिए। एग्जिट पोल ना देखे और भाजपा ईवीएम मैनिपुलेशन का हिस्सा बनने से बचे, बैन ईवीएम। तो सोचिए किस तरह की चीजें हैं और अभी भी देश में किस तरह से, और सोशल मीडिया रोहित सरदाना को याद कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि रोहित सरदाना ने अगर कुछ शो कर लिए होते ऑक्सीजन पर, अस्पताल पर, स्कूल पर, सरकार से सवाल पूछ लिए होते तो आज ये स्थिति ना होती। क्या बताऊं, आज बहुत ही काला दिन है, 30 अप्रैल है। आज ही के दिन हिटलर ने खुदकुशी की थी। सोचिए हिटलर के मरने के समय तक उसने देश को गुमराह किया कि हम जीत रहे हैं। वो दूसरे को कहता था कि बच्चा पैदा करो, उसके खुद के बच्चे नहीं थे, बेऔलाद मरा वो। सोचिए, ये रोहित सरदाना के डिबेट में कभी कोई वैज्ञानिक देखा था क्या? नीच, बेईमान और मक्कार पत्रकार के साथ मानव भी था, संवेदनाएं परिवार के साथ है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, रोहित सरदाना पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किस तरह से इस देश को हिंदू, मुस्लिम और जातियों में बांटा। सोचिए, अगर उल्टा लेटने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो मैं रोज 2 मीट्रिक टन की सप्लाई दे सकता हूं। क्या रोहित सरदाना जैसा मक्कार गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग पर दुखी हुआ? रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या पर दुखी हुआ? फिर भी मेरी संवेदना परिवार के साथ है। ये देखिए, कास्ट टीवी चैनल ने 1 साल तबलीगी जमात, मोहम्मद साद, रिया चक्रवर्ती, सुशांत, बॉलीवुड, ड्रग स्कैंडल, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पर फोकस करने की जगह देश में अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन प्लांट के अभाव आदि पर सैकड़ों शो किए होते तो मुमकिन है आज यूं लाश गिनने की नौबत ना आती। बताइए क्या कहा जा सकता है। देखिए, ये उनके ऊपर वाले का मौत जश्न मनाए। तो ये अभी भी ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। कुंभ मेला बंद नहीं होना चाहिए, पूरा भारत कोरोना से मर जाए, ये सुरेश चौहान के कह रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब भी इस देश की मीडिया अगर सवाल सरकार से नहीं पूछेगी तो ये सरकार कुछ नहीं करेगा। किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मैनेजमेंट का काम है, एक्सपर्ट्स को लगाना होगा। क्या कहा जाए, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। और अभी भी इस देश की मीडिया जो है वो सवाल नहीं पूछ रही प्रधानमंत्री से कि 12 महीने आपने क्या किया, 12 महीने तक आपने देश को गुमराह किया, क्या किया आपने 12 महीने तक? ये सवाल कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जो हो रहा है उसके लिए सिस्टम नहीं, इस देश की सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार है, स्टेट राज्यों के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और उसका नतीजा है कि हम हिंदू मुस्लिम में बंट के आज हम मौत के साथ जूझ रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए। ये देखिए, हे परमात्मा, और हम अभी भी लोगों को लगता है कि भगवान बचाएंगे, हैं? बताओ।
कोई एक दादी थी चंदो तोमर, वो भी उनके बाद चंदो तोमर पॉपुलरली नोन एज शूटर दादी पासे सबे, वो भी नहीं रही। बिहार में मुख्य सचिव अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, सोचिए। लखनऊ के पत्रकार मित्र के एसएचओ गोमती नगर की तरफ से मैसेज। क्या कहा जाए, मतलब राहुल गांधी ने इतना आगाह किया था, बहन जी ने कहा है कि चैनल ये रोक देना चाहिए था। ये सब इस देश आज जो कर रहे हैं, ये देखिए आज जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं इस देश की मीडिया जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और पुलिस को चेतावनी, कोरोना में मदद मांगने वाले पर सोशल मीडिया के किसी पोस्ट को लेकर नहीं लिया जाए कोई एक्शन, वरना कोर्ट करेगी कंटेम्प्ट की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार सावधान रहे, पहले भी कंटेम्प्ट में सीएम जा चुके हैं। सोचिए, योगी ने कहा था कि जो भी प्रॉब्लम बताएगा उसका संपत्ति सीज कर लेंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पुलिस को चेतावनी, कोरोना में मदद मांगने वाले पर सोशल मीडिया के किसी पोस्ट को लेकर नहीं लिया जाए कोई एक्शन, वरना कोर्ट करेगी कंटेम्प्ट की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार सावधान रहे, पहले भी कंटेम्प्ट में सीएम जा चुके हैं। सोचिए, मीडिया मैनेज का खेल किया है, टीवी अखबार मैनेज कर लिया, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है। अभी सारी मदद सोशल मीडिया से हो रही है, प्लाज्मा हो, ऑक्सीजन हो, सब लोग सोशल मीडिया के सारे जिंदा है। कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कौन कितने देर का मेहमान है कोई नहीं जानता। अपना ख्याल रखिए और हौसला रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।